ये जॉब तो कर रही हो तुम, मगर उस थर की बॉस से बचकर रहना। हिना के ये कहते ही समीरा हैरान रह गई थी। आए दिन नई नई लड़कियों के साथ सर के किस्से सुनने को मिलते रहते हैं। अरमान मलिक मलिक इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस बेहद एटीट्यूड और शानदार पर्सनालिटी की वजह से वह लड़कियों को पाव की जूती समझता है। समीरा को ऑफिस ज्वाइन किए 4 दिन ही हुए थे। उसकी ज्यादा किसी से अभी जान पहचान भी नहीं हुई थी, लेकिन समीरा यहाँ का माहौल देखकर हैरान हो जाती थी। यहाँ की मॉडर्न और फैशनेबल लड़कियां उसे देखकर अजीब सा मुंह बनाया करती थी और उसके पास से यूं ही गुजर जाया करती थी। अगर यहाँ की लड़कियां उसे इतना एटीट्यूड दिखा रही थी तो वो कहाँ किसी को मुंह लगाना चाहती थी। अपने काम से काम रखने वाली समीरा को इस जॉब की बहुत जरूरत थी, क्योंकि घर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। घर के हालात की वजह से वह यहाँ पर नौकरी करने के लिए मजबूर हो गई थी। हाँ, हिना से उसकी थोड़ी बहुत बोलचाल जरूर थी, जो उसके मोहल्ले के 2 गली छोड़कर आगे ही रहती थी। हिना की ही वजह से समीरा को यहाँ पर नौकरी मिली थी। जब हिना को पता चला था कि मलिक इंडस्ट्रीज में एक एम्प्लॉय की जगह खाली है, तो उसने समीरा को इंटरव्यू देने का मशवरा दिया था। ये समीरा की खुशकिस्मती थी कि उसे यहाँ अच्छी सैलरी पर जॉब मिल गई थी। लेकिन जब हिना ने समीरा को आराम से काम करते हुए देखा तो समीरा को बताए बिना ना रह सकी, क्योंकि जिस किस्म की समीरा लड़की थी उसे ये बात बताना बहुत जरूरी था। उस दिन भी वह दोनों कैंटीन में बैठी हुई थी। समीरा बला की खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी। आज भी सादा सा ब्लू कलर का दुपट्टा सर पर ओढ़े सलवार कमीज पहने हिना के साथ ही बैठी थी। समीरा बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। तभी हिना समीरा से कहने लगी, तुम यहाँ पर जॉब तो कर रही हो ही, मगर उस थर की बॉस से बचकर रहना। हिना के ये कहने पर समीरा हैरान रह गई थी। वो जो हमारे बॉस है जिनसे अभी तक तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई है, वो बड़े ही ठर की किस्म के हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नई लड़की आए और वह उसे दाना ना डाले। अरमान मलिक की सिर्फ एक ही इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि हमने तो सुना है कि 12 फैक्ट्री का वो इकलौता मालिक है। अमीर बिगड़ा हुआ शहजादा, तुम जरा बचकर रहना। हिना चाय की चुस्कियां लेती हुई समीरा को सावधान कर रही थी। समीरा हैरान रह गई। अच्छा हुआ तुमने मुझे पहले ही बता दिया, लेकिन ऐसे लोगों से निपटना मुझे बहुत अच्छे से आता है और मैं आम लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो उसका रुतबा और पैसा देखकर उसे अदाएं दिखाऊं और अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं। बल्कि ऐसे लोगों से निपटना मेरे बाएं हाथ का खेल है, वो बड़े ही यकीन से कह रही थी। लेकिन एक बात है, हिना के सावधान करने पर समीरा का दिल नफरत से भर गया था। घर के खराब हालातों की वजह से मम्मी का रोज ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था और छोटी बहन भाई जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, वो रोज टीचर्स की डांट सुनकर आते और कहते हम नहीं जाएंगे कल से स्कूल, सब बच्चों के सामने टीचर्स हमारी बेइज्जती करती है। कहती है फीस तो तुमने 5 महीने से नहीं दी है और अगर अब के महीने नहीं दी तो हम तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। समीरा से छोटी वाली बहन घर में आकर शोर मचा रही थी तो उसका सबसे छोटा भाई भी गुस्सा करता कि जिनके बाप मर जाते हैं तो क्या वो ऐसे ही परेशानी का शिकार हो जाते हैं। कितने दिन हो गए हैं ना हमारे घर में कोई फ्रूट्स आए, ना मम्मी अच्छा सा खाना बनाती है। समीरा से छोटी बहन 9th क्लास में थी और उसका छोटा भाई 7th क्लास में था। उनके पापा की डेथ को 1 साल हो गया था। जिंदगी से अकेले लड़ने के लिए वह उन्हें किराए के घर में छोड़कर चले गए थे और समीरा अकेली थी। उसके सामने थे दुनिया भर के चैलेंजेस। समीरा हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। खुदा ने अच्छी शक्ल और सूरत के साथ उसे अच्छा दिमाग भी दिया था, जिसे वो सही जगह पर इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानती थी। बला की खूबसूरत और अपने इंटेलिजेंस का गुरूर लिए वो ऑफिस में जॉब करने लगी। लेकिन उसे जॉब करते हुए 5वां ही दिन था जब उसने अरमान मलिक को देखा। आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस लगाए, शानदार ड्रेसिंग किए, वह जहां से निकलता था खुशबू के तेज झोंके सामने बैठे हुए इंसान को मद्दोश कर दिया करते थे। हिना उसके पास वाले केबिन में ही बैठी थी।
अरमान मलिक को देखकर फुसफुसाने लगी। देखो तो सही, अभी अभी सिंगापुर से होकर आए हैं। तुम्हें क्या बताऊं, अपने सेक्रेटरी को साथ लेकर गए थे सिंगापुर। अब देखो उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी है। खूब मजे किए होंगे दोनों ने 10 दिन तक। ये कहते हुए हिना ने अपने कानों पर हाथ रख लिया था। फिर समीरा उसी से कहने लगी, तुम अपने काम से काम रखो यार। अरमान मलिक की बातें लेकर मूड खराब कर रही हो। लेकिन हिना ने उसे डरा कर रख दिया था। तुम अभी इस ऑफिस में नहीं हो, बॉस तुम्हें जरूर दाना डालेंगे। लेकिन तुम्हें होशियार रहना है समीरा। अगर तुमने एक बार भी उसको मौका दिया ना तो फिर उसके जाल से बच नहीं पाओगी। समीरा ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, अगर उसने मेरे साथ ऐसा कुछ भी करने की कोशिश भी की ना तो मैं अच्छी तरह से उसे जवाब देना जानती हूँ। तो इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो। हिना समीरा की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। लेकिन समीरा फुर्ती से अपनी फाइल कंप्लीट करती रही। छठे दिन अरमान मलिक ने समीरा को अपने ऑफिस में बुलाया था। मजबूती से फाइल पकड़े समीरा अरमान के सामने खड़ी थी। अच्छा तो आप है मिस समीरा। अरमान सामने खड़ी समीरा को गौर से देख रहा था। दुबली पतली काली आंखें और आंखों में फुल कॉन्फिडेंस। सर पर दुपट्टा रखे सादा सा सूट पहने वो अरमान के सामने खड़ी थी। दिखाओ जरा कैसी फाइल तैयार की है आपने। समीरा ने फौरन ही फाइल अरमान के सामने टेबल पर रख दी थी और खुद खड़ी रही। बैठ जाओ। खड़ी क्यों हो आप? अरमान मुस्कुराते हुए समीरा से कह रहा था। समीरा सीरियस खड़ी थी। अंदर ही अंदर वो डर रही थी। बड़ी मुश्किल से वह कुर्सी पर बैठी थी। अच्छा तो मिस समीरा, अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे जरूर बताना। वैसे भी मैं अपने ऑफिस के वर्कर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ। वॉचमैन से लेकर मैनेजर तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसका मैंने ध्यान ना रखा हो। अगर आपको भी कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती है आप। वह मुस्कुराते हुए ये सब समीरा से कह रहा था। थैंक यू सर, लेकिन मैं अपनी परेशानियां खुद हल करना जानती हूँ। वह फुल कॉन्फिडेंस से ये कहते हुए अरमान को अंदर से गुस्सा दिला गई थी। लेकिन अरमान ने अपने चेहरे से पता नहीं लगने दिया। वो बस गौर से समीरा को देख रहा था। समीरा अंदर ही अंदर गुस्सा करती हुई कहने लगी, सर, अब मैं जा सकती हूँ। अगर आपने मेरी फाइल चेक कर ली है। जी, ठीक है। आई होप कि आप मेरे ऑफिस में एक अच्छी एम्प्लॉय साबित होंगी। अरमान मुस्कुराता हुआ समीरा को जैसे चैलेंज कर रहा था। लेकिन समीरा बिना मुस्कुराए वापस पलट आई थी। जब सीट पर बैठी तो उसने अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था। कैसा चीप इंसान है, अंदर तक छेद करने वाली नजरों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब समीरा का मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है। लेकिन समीरा भी आसानी से किसी के जाल में फंसने वाली नहीं थी। आरिफ आया था बेटा। वो आज भी अपने पैसे मांग रहा था। मम्मी ने परेशान होते हुए समीरा को बताया। वह जो पहला निवाला खाने ही वाली थी, उसका हाथ वही रुक गया। आपने उससे कहा क्यों नहीं मम्मी कि हम भाग नहीं जाएंगे उसके पैसे लेकर। यहीं पर रह रहे हैं हम उसके घर में। क्यों रोज रोज आ जाता है वह अपना मुंह उठाकर। 4 महीने का किराया है, कोई लाखों रुपए का कर्जा तो नहीं है। समीरा तो उसके सामने भी नहीं आती थी। आरिफ की नजरें समीरा पर खराब थी। वो जानता था कि ये दोनों माम बिना किसी मर्द के अब बेसहारा हो चुकी है। लेकिन समीरा भी ऐसे आदमियों से निपटना अच्छी तरह जानती थी। आज संडे होने की वजह से ऐसा लग रहा था कि आज वो अपना किराया मांगने जरूर आएगा, और हुआ भी यही। थोड़ी देर बाद वह दरवाजे पर खड़ा था। मम्मी उसके आने से परेशान हो गई। लेकिन समीरा ने खुद आरिफ से बात करने का फैसला किया। मैंने कहा था ना आपको कि मैं 10 या 15 तारीख तक आपका किराया दे दूंगी। और अभी तो 9 तारीख है। मुझे सैलरी मिलेगी तो सबसे पहले मैं आप ही का किराया दूंगी। आरिफ के होठों पर मुस्कुराहट थी। किराया कौन मांगने आता है समीरा? यहाँ तो मैं हर दूसरे दिन तुम्हें एक नज़र देखने के लिए आ जाता हूँ। किराए का तो बस एक बहाना होता है।
मेरी बात अगर मान जाओ तुम तो ये घर ही मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। आरिफ की इस घटिया बात पर समीरा सर से पांव तक कांपने लगी, लेकिन उसने अपने चेहरे से पता नहीं लगने दिया कि वो अंदर से घबराई हुई है। आप एक शादीशुदा 2 बच्चों के बाप हैं। आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। आरिफ भाई, अल्लाह से कुछ तो डरिए। मैं आऊंगी किसी दिन भाभी के पास, बता दूंगी उनको आपकी गंदी सोच। समीरा बिना डरे ये कहते हुए अंदर चली गई। आरिफ ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। अरे ये क्या कह रही हो? क्यों इन नाजुक जज्बात पर मिट्टी का तेल डाल रही हो? आप अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें। ऐसा ना हो कि भाभी आज ही आपको ठीक कर दें। ये कहते ही समीरा ने दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन उसका मूड बुरी तरह खराब हो चुका था। अगर 3 महीने का किराया बाकी ना होता तो कब की ये घर छोड़कर कहीं और चली जाती। लेकिन मजबूरियां सामने खड़ी थी और इन मजबूरियों का फायदा ये घटिया इंसान उठा रहा था। चला गया वो घटिया इंसान। मम्मी ने समीरा का चेहरा देख लिया था, जो लाल हो रहा था। हाँ, चला गया है। पहली सैलरी मिलते ही मैं इसका किराया उसके मुंह पर मार दूंगी। फिर हम अपना दूसरा घर देख लेंगे। मम्मी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ बेटा, मैं खुद कौन सा यहाँ रहना चाहती हूँ। अच्छा, तुम परेशान मत हो। जाकर चाय बना लो, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। समीरा ग्रेजुएशन कर रही थी कि अचानक उसके पापा की डेथ हो गई। उनके पापा ऑफिस में काम किया करते थे। सैलरी अच्छी खासी थी, लेकिन सारी उम्र काटने के बाद भी अपना घर ना बना पाए, क्योंकि महंगाई बहुत थी। फिर एक दिन अचानक ही ऑफिस से उनकी डेड बॉडी घर आई। उन्हें हार्ट अटैक आया था। उस वक्त समीरा ग्रेजुएशन कर रही थी। उसकी आंखों में भी सपने थे। वह सोचती थी कि डिग्री लेते ही किसी अच्छी जॉब पर लग जाएगी और अपने पापा का सहारा बन जाएगी। बाकी के दोनों छोटे भाई बहन अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे। घर किराए का था। कोई मजबूत सहारा नहीं था। पापा के जाने के बाद जिंदगी और मुश्किल हो गई। समीरा एक सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन घर की परेशानियों से उसे फुर्सत नहीं थी। फिर उसने जॉब की तलाश शुरू की। 2-3 महीने उसने स्कूल में जॉब की थी, लेकिन सैलरी बहुत कम थी और मेहनत ज्यादा। यही वजह थी कि घर का 4 महीने का किराया बाकी था। फिर समीरा ने किसी फैक्ट्री में जॉब करने का सोचा, क्योंकि फैक्ट्री में स्कूल से ज्यादा सैलरी मिल जाती है। और फिर वह मलिक इंडस्ट्रीज में जॉब करने लगी, अपनी दोस्त हिना के कहने पर। लेकिन वो नहीं जानती थी कि यहाँ का माहौल कितना खराब है। वह उन लड़कियों में से नहीं थी जो जल्दी टूट जाए। वह जानती थी कि खुद को गंदी कीचड़ से बचाकर कैसे रखना है। वो लैपटॉप पर काम में बिजी थी कि तभी हिना उसे छेड़ने लगी। 2 दिन बाद सैलरी मिलने वाली है, तो मुझे ट्रीट जरूर देना तुम। समीरा मुस्कुराकर बोली, हाँ, क्यों नहीं। उसकी ये मुस्कुराहट ऑफिस से निकलते हुए अरमान मलिक ने देखी थी। मोती जैसे सफेद दांत, गुलाबी होठ, बिना मेकअप के भी चेहरा इतना हसीन। अरमान वही खड़ा उसे देखता रहा, लेकिन अचानक समीरा को उसकी तेज निगाहों का एहसास हो गया। उसने देखा और बेकार सा मुंह बनाकर चेहरा झुका लिया। वो कुछ देर वही खड़ा रहा। उसे उस लड़की पर गुस्सा तो आया। उसने अपने दांत पीसे। तुम हो क्या चीज? अभी 4 दिन में पता चल जाएगा। अपने दिल में ये सोचते हुए वह दूसरी लड़की से बातें करने लगा, जो खुश होकर उसके सवालों का जवाब दे रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि अरमान मलिक किसी लड़की को लिफ्ट कराए और वह लड़की उसे इग्नोर कर दे। शानदार पर्सनालिटी, करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस, ऊपर से ड्रेसिंग सेंस, ऐसी की लड़कियां अपने दिल पर हाथ रख लेती थी। उसके ऑफिस में खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। वह जरा सी भी किसी लड़की को लिफ्ट करवाता तो वह फौरन ही उसके कदमों में गिर जाती। वह कुछ दिन या कुछ ही घंटे उस लड़की को टाइम देता और फिर दूसरी लड़की पकड़ लेता। उसने मैनेजर से पहले ही कह रखा था कि ऑफिस में खूबसूरत लड़कियों को ही जॉब के लिए रखो। समीरा खूबसूरत तो थी, मगर वो जिस अंदाज में ऑफिस आती थी, यहाँ और कोई भी लड़की ऐसे नहीं आती थी। उसकी अपनी एक अलग ही पर्सनालिटी थी।
वह अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। 2-3 दिन ही गुजरे थे कि अरमान मलिक ने फिर से समीरा को अपने ऑफिस में बुलाया था। सर, आपने मुझे बुलाया, वह हल्की आवाज में कहती हुई अरमान के सामने खड़ी हो गई थी। जी मिस समीरा, बैठिए, उसने सामने रखी हुई चेयर की ओर इशारा करते हुए कहा था। वैसे आपका नाम आप ही की तरह खूबसूरत है। समीरा ने इस बात को नजरअंदाज किया। सर, आपने मुझे बुलाया, क्या कोई काम था मुझसे? समीरा ने ये कहकर जैसे अरमान का अपमान कर दिया। अरमान का खून दला चढ़ गया। नर्म सी आवाज में समीरा को देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, वैसे आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के काम पर रख लूं। समीरा दिल ही दिल में नापसंद का शिकार हुई। उसकी पर्सनल सेक्रेटरी बनने का मतलब था इस रूम में हमेशा रहना, उसकी निगाहें और उसकी बातें बर्दाश्त करना। अरमान की ये बात सुनकर उसने कहा, पर सर, मुझे तो अभी 1 ही महीना हुआ है जॉब पर, और इतनी जल्दी तो मैं काम को ठीक तरह से समझी भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं मिस समीरा, वैसे भी मेरी कंपनी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं चाहूँ तो इंसान को जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दूं, और चाहूँ तो पल भर में आसमान से जमीन पर पटक दूं। कुछ ऐसी ही आदत है मेरी। वो बड़े गौर से कह रहा था। माफ कीजिए सर, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मान सकती। किसे इज्जत देनी है और किसे जिल्लत, ये सब खुदा के हाथ में है, इंसानों के नहीं। अरे वाह समीरा, तुम तो बहुत अच्छी बातें करती हो। ये कहकर वो खामोश रहा। मैं जाऊं सर? अगर आपकी बात पूरी हो गई है तो ठीक है, और मैंने मैनेजर से कह दिया है कि कल से आपकी टेबल यही लगेगी मेरे ऑफिस में। समीरा ने अरमान की इस बात पर दांत पीसे पर उसने सिर हिलाकर हामी भर दी और चुपचाप बाहर आ गई। कैंटीन में बैठी हिना से वो कह रही थी, क्या अरमान की पर्सनल सेक्रेटरी जॉब छोड़कर चली गई है? हाँ, उसने 2 महीने पहले ही ऑफिस ज्वाइन किया था, लेकिन सुना था कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था। अरमान उसे अपने साथ सिंगापुर ले गया था, पर वहां से आकर उसने जॉब छोड़ दी। अब सुना है वो अपना ब्यूटी सैलून चला रही है। अरमान ने उसे मालामाल कर दिया। हिना की बात सुनकर समीरा ने अपने सिर पर हाथ रखा। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में? हिना ने पूछा। वह कमीना इंसान कह रहा है कि वो कल से मुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब पर रखेगा और मेरा टेबल अपने ऑफिस में लगा देगा। ये सुनकर हिना जोर जोर से हंस पड़ी। ओह माय डियर, अब तो तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया। अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। हिना की इस बात पर समीरा ने अपना सर झटका। अगर बात मेरी इज्जत पर आए तो मैं ये जॉब छोड़ने से पीछे नहीं हटूंगी। शाबाश, ऐसे ही डटी रहो। हिना ने उसके कंधे पर थपकी दी। आज समीरा की टेबल अरमान के ऑफिस में लग चुकी थी। सब लड़कियां उसे जलन भरी निगाहों से देख रही थी। समीरा का बस नहीं चल रहा था। वो अपने आप को कहीं दफन कर डालने जैसा महसूस कर रही थी। बाहर नौकरी करने के लिए क्या क्या सहना पड़ता है। वो होठ दबाए बैठी रही। फिर वो मैनेजर के पास गई। ये क्या किया सर आपने? मुझे अब बॉस के ऑफिस में बैठना पड़ेगा उनकी पर्सनल सेक्रेटरी बनकर, जबकि मुझे अभी इतनी नॉलेज भी नहीं है। बेहतर होगा आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाली लड़की को ये मौका दें। मैनेजर ने समीरा को गहरी नजर से देखा, फिर लापरवाही से कहने लगा, ये मेरा नहीं अरमान मलिक का आर्डर है, और मेरी मजाल नहीं कि मैं उनके किसी भी आर्डर को मानने से मना करूं। 12 फैक्ट्रियां हैं उनकी, लेकिन सबसे ज्यादा चक्कर वह इस ऑफिस में लगाते हैं, क्योंकि मुझे पता है उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। बेहतर होगा कि आप अपना ओपिनियन अपने पास रखें, और जिस तरह से आपको इस ऑफिस में काम दिया जाए उसी तरीके से करें। इसी में आपकी भलाई है और हमारी भी। वह मैनेजर भी अरमान मलिक के साथ मिला हुआ था। अरमान मलिक के ऑफिस में इस बड़ी ई होने के बावजूद भी समीरा घुटन महसूस कर रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। लेकिन फिर वह उस फाइल को देखने की कोशिश करने लगी जो उसके सामने ही रखी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि काम को कहाँ से शुरू करें।
दोपहर के 2 बजे अरमान मलिक ऑफिस में आया था। समीरा को अपने सामने बैठा देखकर वह मुस्कुरा दिया था, जबकि समीरा ने उसे देखकर सिर्फ हेलो किया था और फिर दोबारा अपनी सीट पर बैठ गई। तभी अरमान के फोन पर कॉल आया तो वो बात करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने समीरा को अपने पास बुलाया। आइए, मैं आपको कुछ नोट्स लिखवाता हूँ। वो आप अपने पास डायरी में लिख लीजिए। जी सर, कहते हुए समीरा अरमान के सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गई और डायरी में उसके बताए हुए पॉइंट नोट करने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद अरमान उठकर ऑफिस में टहलने लगा। ऑफिस का दरवाजा बंद था और मैनेजर अरमान की इजाजत के बिना किसी को अंदर भी नहीं आने देता था। तभी अरमान इधर उधर चक्कर लगाता हुआ समीरा के बहुत ही पास आकर खड़ा हो गया था। इतना पास कि समीरा को घुटन और डर महसूस होने लगा। सर प्लीज आप अपनी जगह पर जाकर बैठिए। मेरे इतने पास खड़े होने की क्या जरूरत है आपको? मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ, कोई आपके गुलाम नहीं हूँ कि आप मेरे इतने पास खड़े होकर मुझे देख रहे हैं। अरमान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने घूरते हुए समीरा को देखा था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने मुझसे इस तरीके से बात कर सके। सर वो दूसरी लड़कियां होती होंगी, लेकिन मुझे नहीं पसंद आपका मेरे इतने पास खड़ा होना। बेहतर होगा कि आप अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाएं। अच्छा, तो अब आप मुझे आर्डर देंगी मिस समीरा, और आपने ये वाला पॉइंट तो नोट किया ही नहीं। वो झुकता हुआ समीरा के घुटनों को टच कर गया था। ये सब समीरा की बर्दाश्त से बाहर था। उसने खींचकर एक जोरदार थप्पड़ अरमान के गाल पर दे मारा। यू ब्लडी 2 कौड़ी की लड़की, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे थप्पड़ मारो। बस कीजिए, समीरा उंगली उसकी तरफ दिखाते हुए कह रही थी। उसकी आंखों में आग जैसी चिंगारियां उठ रही थी। वह दूसरी लड़कियां आपकी दौलत की चमक दमक और शानदार पर्सनालिटी के पीछे मरती होंगी और आपकी एक नज़र के लिए आपके कदमों में गिर जाती होंगी, लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। समीरा नाम है मेरा। एक निवाला मेरे बाप ने मुझे हराम का नहीं खिलाया। मैं हराम का खाने वालों में से नहीं हूँ। मैं आज ही आपकी नौकरी पर लात मार कर जा रही हूँ। इस महीने की सैलरी भी आप अपने पास ही रख लीजिए। वो जो शेर की तरह उस पर झपटना चाहता था, ना जाने क्यों चुपचाप खड़ा रह गया। समीरा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी समीरा ने अपना रिजाइन नोट तैयार किया और अरमान के टेबल पर रख दिया और वहां से जाने लगी कि तभी अरमान ने उसे आवाज दी। 1 मिनट मिस समीरा, आप ये बात भूल गई हैं कि हमारी फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट है कि 3 महीने से पहले फैक्ट्री का कोई भी वर्कर बिना बताए नौकरी नहीं छोड़ सकता, नहीं तो उसे हर्जाना देना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे काम छोड़ा तो आपको हर्जाना देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ये फैक्ट्री छोड़ सकती है। चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट लिए वह समीरा को देख रहा था। समीरा ने सोचा, ये कहाँ का इंसाफ है कि नौकरी भी हम करें और हर्जाना भी हम ही दें और बेइज्जती भी हम ही सहें। मैं एक भी नहीं दूंगी आपको, वो कहती हुई जैसे ही बाहर जाने लगी। अरमान मलिक के शब्दों ने उसके होश ही उड़ा दिए। ठीक है, अभी के अभी आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवा दूंगा कि ये लड़की हमारा हर्जाना दिए बिना ही नौकरी छोड़कर चली गई है। हर्जाना कैसा हर्जाना? इनफैक्ट मैंने तो अभी तक आपसे अपनी सैलरी भी नहीं ली है और आप मुझे ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। समीरा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, जबकि अरमान मलिक मुस्कुरा रहा था। अब यह लड़की उसके लिए एक चैलेंज बन चुकी थी। ठीक है, तो फिर आप ये रिजाइन उठाएं। आप 3 महीने तक ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब नहीं कर सकती। मेरी तरफ से साफ इनकार है। इस बार समीरा ने अरमान की कोई बात नहीं सुनी और ऑफिस से निकल कर आ गई। घर आते ही उसने ढेर सारे आंसू बहाए थे। मम्मी पूछते पूछते थक गई थी कि क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया है क्या तुमसे? लेकिन समीरा अपने वजूद पर अरमान का हावी होना महसूस कर रही थी। किस कदर घटिया और मगरूर घमंडी इंसान है। अभी तो उसने घुटने पर ही टच किया था। ना जाने आगे वह और क्या करने वाला था।
यही सोच सचकर समीरा डर जाती। ऊपर से उसने जो हर जाने वाली बात की थी, इस बात पर तो समीरा का खून खौल रहा था। सुबह होते ही समीरा दूसरी नौकरी की तलाश करने लगी। सड़कों पर चलते चलते अलग अलग फैक्ट्री में जाकर वो थक गई थी। एक जगह उसे नौकरी की उम्मीद भी थी, लेकिन वो मोटे बॉस और उनकी खराब नजरें, जिसे देखकर समीरा को साफ पता लग जाता था कि यह भी अरमान मलिक की तरह ही पैसों से सब कुछ खरीदने वाले हैं। शाम को थककर वो घर जा रही थी कि तभी ब्लैक कलर की मर्सिडीज उसके पास आकर रुकी। इससे पहले कि वह कुछ सोचती समझती, अचानक ही दो हाथों ने उसे खींचकर गाड़ी के अंदर डालकर उसके चेहरे पर रुमाल रख दिया। उसको और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। थोड़ी ही देर में समीरा अपने होश खो चुकी थी। जब वो उठी तो उसका दिमाग अभी भी घूम रहा था। दहशत भरी आंखों से वो इधर उधर देखकर परेशान हो रही थी। वो बंद कमरे में थी और बेड पर लेटी हुई थी। जिसने भी उसे यहाँ लाकर फेंका था, शायद ये उसी का घर था। कमरे का दरवाजा बंद पड़ा था। वो हैरान थी कि उसे यहाँ पर आखिर कौन लाया है। उसने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। तो फिर किसने उसका किडनैप किया था? अपने कमजोर से शरीर में वो हिम्मत जमा कर दरवाजे तक आई थी। जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो और डरने लगी, क्योंकि दरवाजा बाहर से लॉक था। किसी ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। दरवाजा खोलो। मुझे यहाँ पर किसने बंद किया है? उसकी आवाज कांपने लगी थी, लेकिन उसके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत हिम्मत थी। वह काफी देर तक आवाजें लगाती रही, लेकिन बाहर बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। कितनी देर बाद एक झटके से दरवाजा खुला था और सामने से आते हुए इंसान को देखकर उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। तुम घटिया इंसान, ये तुम्हारी हरकत है। मैं जानती थी कि ये तुमने ही किया होगा। उसने अरमान मलिक का कॉलर पकड़ लिया। तभी अरमान मलिक ने अपना कॉलर उसके हाथ से छुड़वाया था। मिस समीरा, आप शायद भूल चुकी है कि आप मेरी कैद में हैं। आप भूल गई हैं क्या? आपने जो मेरी इंसल्ट की थी, मुझे थप्पड़ मारा। मालिक इंडस्ट्रीज के मालिक को, जिसके टुकड़ों पर लाखों लोग पलते हैं, और तुम मुझे थप्पड़ मारोगी? इतनी औकात है तुम्हारी? अरमान समीरा की आंखों में देखता हुआ उसे घूर रहा था। मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की, सिर्फ आपको उसी बात का जवाब दिया था जो आपने मेरे साथ हरकत की थी। समीरा अभी भी बेखौफ थी। अरमान मलिक ने उसे बेड पर धक्का दिया था, फिर उसके ऊपर चढ़कर दोनों तरफ अपने हाथ रखकर उसके निकलने का रास्ता बंद कर दिया था। बताओ मुझे, अब तो तुम मेरी कैद में हो। अब क्या कर सकती हो तुम? मैं अगर चाहूं तो तुम्हें एक पल में मसल कर रख दूं। कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम मेरा। उस थप्पड़ का जवाब यही होगा। लेकिन मैंने कुछ सोचा है। पहले मैं तुमसे निकाह करूंगा, उसके बाद तुम मुझे खुश करोगी, और फिर मैं तुम्हें दुनिया की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दूंगा। ना आजाद करूंगा और ना ही अपनाऊंगा, बल्कि तुम्हें बर्बाद कर ऐसे ही भटकने के लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अरमान मलिक को, जिसे छूने के लिए हजारों लड़कियां तरसती है। लानत है तुम पर और तुम्हारी सोच पर। लेकिन अगर तुम मेरे साथ जबरदस्ती कोई रिश्ता बनाओगे या जबरदस्ती मेरे जिस्म पर अपना हक जताओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ये जिस्म तो तुम्हारा बन जाएगा, लेकिन मेरे दिल से, मेरी रूह से निकलने वाली हजार बद्दुआएं हर जगह तुम्हारा पीछा करेंगी, क्योंकि तुमने एक गरीब और मजबूर लड़की को सताया है, जो तुम्हारी बातों में ना आई। जिसने तुम्हारी बात पर इनकार किया तो वह बात तुम्हारे दिल पर लग गई। जो भी तुमने करने का सोचा है, तुम कर लो जो तुम करना चाहते हो। तुम एक घटिया और बदकिरदार इंसान हो। अरमान मलिक का गुस्सा आसमान को छू रहा था। तभी उसने चिल्लाते हुए किसी को आवाज लगाई, अब्दुल इधर आओ। तभी एक लंबा चौड़ा बड़ा इंसान अंदर आया, जिसकी नजरें झुकी हुई थी। जल्द ही हमारा निकाह होगा, तो 2 गवाहों और मौलवी का बंदोबस्त करो। अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही ये लड़की। अरमान के कहने पर अब्दुल ने सिर झुका लिया था। फिर आधे घंटे बाद 2 गवाह और मौलवी साहब आ गए।
अरमान कमरे में आया और एक लाल दुपट्टा समीरा के मुंह पर फेंका। लो जल्दी से ये दुपट्टा पहन लो, क्योंकि आज फैसला मेरे हाथ में है और मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं क्या करूँगा। तुम और तुम्हारा गुरूर आज टूट कर रह जाएगा। चाहूँ तो बिना निकाह के भी तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन खैर मैं इतना बुरा नहीं हूँ। तुम जैसी मिडिल क्लास और गुरूर भरी लड़कियों को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अरमान मलिक बड़े ही घमंड से ये सब कह रहा था। समीरा चुपचाप बैठी रही। उसने अरमान को किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। इस वक्त वो खुद को जितना लाचार और बेबस महसूस कर रही थी। उसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो वो सदमे से ही मर जाती, लेकिन वह अपना दिल और जख्मी वजूद लिए ऐसे ही बैठी रही। थोड़ी देर बाद निकाहनामा उसके पास आया। इनकार करती तो जान से हाथ धो बैठती और इज्जत जाने का डर, इसलिए उसने चुपचाप निकाहनामे पर साइन कर दिए और अपना वजूद उस घटिया इंसान के हवाले कर दिया। थोड़ी ही देर बाद वे सब लोग चले गए। फ्लैट में सिवाय अरमान मलिक के और कोई नहीं था। वह जैसे समीरा पर हंस रहा था। तुम सिर्फ और सिर्फ नफरत के काबिल हो, अरमान मलिक। वे लड़कियां ना जाने किस मजबूरी और बेबसी के चलते तुमसे दोस्तियां करती होंगी, और तुम उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हो। जैसे आज तुमने मुझे मजबूर किया है, ऐसे ही ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की इज्जत खराब कर चुके हो। समीरा अरमान को गुस्सा दिला रही थी। अब अरमान गुस्से से आग बबूला होने लगा था। चुप हो जाओ, अब इससे ज्यादा एक लफ्ज नहीं। तुम्हारी इस घटिया जुबान ने ही मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, वरना मैंने आज तक किसी भी लड़की के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की है, बल्कि खुद लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती है। तुम पहली लड़की हो जिसे मुझे इस तरह सबक सिखाना पड़ा। अब तुम्हारे मुंह से एक आवाज भी नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं अब तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वह जैसे समीरा का मजाक उड़ा रहा था। समीरा बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। उसके मुंह से एक लफ्ज ना निकला, और फिर अरमान मलिक उसके करीब जाकर उस पर हावी हो चुका था। वह एक जिंदा लाश की तरह बस लेटी रही। समीरा ने अरमान की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर बस नफरत दिखाई दे रही थी। ये नफरत अरमान के दिल पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। इससे पहले जितनी भी लड़कियां उसके पास आती, वह सब उनको देखने में मशरूफ रहते और उनसे कहता कि उन्हें थोड़ा वक्त और दे, उन्हें अरमान का साथ चाहिए। लेकिन यहाँ ये लड़की थी जिसके दिल में अरमान के लिए नफरत भरी हुई थी। इस बात पर अरमान और जोश में आ गया था। ना जाने कितनी देर गुजरी कि अरमान थक हार कर सो गया, लेकिन समीरा की लाल आंखें अभी तक जाग रही थी, और फिर थोड़ी ही देर में सवेरा हो गया। ये अरमान मलिक का सोचा समझा प्लान था। अक्सर वह यहाँ पर लड़कियां लेकर आता था। फिर उसने समीरा को देखा और लापरवाही से कहने लगा, जाओ, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, तुम अपने घर जा सकती हो। बस मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता था और मैंने बना लिया, क्योंकि उस थप्पड़ का जवाब तो मुझे देना ही था जो तुमने मेरे मुंह पर मारा था। अरमान मलिक के मुंह पर, जो मलिक इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस है, किसी की हिम्मत नहीं होती कि मेरे आगे आंख उठाकर बात कर सके, और तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो तुमने देख लिया कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। इस बात को अब याद रखना अच्छी तरह से। अब कभी भी किसी ताकतवर इंसान के सामने बोलने की या उस पर हाथ उठाने की हिम्मत भी मत करना, वरना ऐसा ही हाल होता है। अब तुम घर जाओगी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएंगे, इल्जाम लगाएंगे कि तुम पूरी रात घर से कहाँ गायब रही। सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। समीरा अपना बिखरा वजूद समेटकर उठी थी। वो जाते जाते एकदम ही पलटी थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी और ना ही तुमसे माफी मांगूंगी, बल्कि तुमने जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है उसकी शिकायत मैं अपने खुदा से जरूर करूंगी। मेरी रूह की चीखें, मेरे दिल के जख्म चीख चीख कर तुम्हें बद्दुआएं दे रहे हैं। अरमान मलिक, तुम्हें कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। ये कहकर वो चलती बनी, जबकि अरमान ने गुस्से के मारे वो महंगी परफ्यूम की बोतल जमीन पर दे मारी थी। लेकिन समीरा यहाँ से जा चुकी थी।
उसकी माँ की रात कैसे गुजरी थी, ये बस वही जानती थी। उसके छोटे भाई बहन भी बस एक ही सवाल कर रहे थे, दीदी कहाँ गई? वो घर क्यों नहीं आई? आपको बताया नहीं उन्होंने वो कहाँ पर है? उनकी सबकी लाल आंखें बस दरवाजे पर ही जमी थी। ये सारी रात उनके लिए किसी कयामत से कम नहीं कटी थी। और अब सुबह के 8 बजे समीरा ने दरवाजा बजाया था। वही काले रंग का दुपट्टा और कंधे पर बैग टांगे। लेकिन उसके चेहरे पर इतना दर्द था कि उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा भी नहीं और सीधा अपने कमरे में चली गई। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। बाहर मम्मी बार बार दरवाजा बजा रही थी, वह भी हल्की आवाज में, ताकि बाहर मोहल्ले वाले लोग या पड़ोसी ना सुन लें। दरवाजा खोलो समीरा, आखिर तुम थी कहाँ पूरी रात? थोड़ी ही देर बाद उसने कपड़े बदलकर दरवाजा खोला। तुम तो नौकरी की तलाश करने बाहर गई थी ना? तुमने ये तो नहीं कहा था कि पूरी रात घर से गायब रहोगी। क्या तुमने रात को भी नौकरी शुरू कर दी है? समीरा चुपचाप पत्थर की तरह अपनी मम्मी के सामने खड़ी रही। मैं हिना के घर थी। हिना के घर? लेकिन क्यों? तुम्हारी कौन सी उसके साथ इतनी अच्छी दोस्ती है कि तुम अकेली रात को उसके घर पर रुकी थी? और 2 गली छोड़कर ही तो उसका घर है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो और कोई सवाल मुझसे मत करिए, वरना मम्मी शायद मैं जहर की गोलियां खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। उसने इस कदर गुस्से से कहा कि उसकी माँ काम कर रह गई। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वह कुछ गलत नहीं करेगी। बस आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। मम्मी ने समीरा को गले से लगा लिया था, लेकिन ऐसा लगा कि समीरा के जिस्म में जान ही ना हो। इस कदर खामोशी और डर उसके चेहरे पर था कि उसकी माँ की नजरों से छुपा ही ना रह सका। वो समझ गई थी कि कोई तो बात है जो समीरा उनसे छुपा रही है, लेकिन उस वक्त कोई भी सवाल करने की हिम्मत उनके अंदर नहीं थी। 2 दिन तक वो नौकरी ढूंढने भी नहीं गई। शुक्र था कि मोहल्ले वालों में से किसी को ये बात पता नहीं चली कि समीरा पूरी रात घर से गायब रही। फिर उसे एक स्कूल में जॉब मिली और वो वहीं पर काम करने लगी। लेकिन अरमान मलिक का नाम उसके साथ जुड़ गया था। चाहे अरमान मलिक ने उसके साथ झूठा निकाह किया था या सच्चा, ये वो नहीं जानती थी। लेकिन निकाह के नाम पर समीरा अपना सब कुछ अरमान के नाम करने पर मजबूर हो गई थी। अरमान मलिक एक घटिया इंसान था, जिसने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया था। यहाँ तक कि उसका जहनी सुकून भी उससे छीन लिया था। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही वो एकदम खामोश हो जाया करती थी और किसी गहरी सोच में डूब जाया करती थी। ऐसे ही जिंदगी भी बिखर कर रह गई थी समीरा की। 2 महीने गुजर गए थे इस बात को, और इस बीच में हिना ने समीरा से कोई बात नहीं की थी और ना ही समीरा ने हिना से कोई बात की थी। लेकिन एक दिन अरमान मलिक ने हिना को अपने ऑफिस में बुलाया। सांवली रंगत की मालिक हिना ये सुनकर खुशी से पागल हो गई थी कि अरमान मलिक इंडस्ट्री के मालिक ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया है। मिस हिना बैठिए, वही दिलकश मुस्कुराहट और आवाज में नरमी जो सामने वाले को अपना बनाने का हुनर रखती थी। मुझे आपसे कुछ पूछना है। हिना जी सर पूछिए, हिना खुश होकर कहने लगी। उस वक्त ऑफिस में कोई नहीं था। तभी अरमान हिना से कहने लगा कि मिस समीरा आपकी सिफारिश से यहाँ पर जॉब के लिए आई थी। आजकल वो कहाँ रहती है और ये जॉब क्यों छोड़ दी उन्होंने? हिना उसके सवाल पर गड़बड़ा गई थी। पता नहीं सर क्यों छोड़ दी, और वह मेरी कोई खास फ्रेंड भी नहीं है। बस थोड़ी बहुत बोलचाल जरूर थी, और जब से उसने जॉब छोड़ी है मेरी उससे कोई भी बात नहीं हुई और ना ही मुझे वो वजह मालूम है। बस उसने एक बात कही थी कि उसको ऑफिस का माहौल पसंद नहीं है, लेकिन आजकल तो वो स्कूल में जॉब कर रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो आप कहाँ रहती हैं? आप भी तो हमारे ऑफिस की पुरानी वर्कर हैं, तो किस एरिया में है आपका घर? हिना खुश होकर अपने बारे में बता रही थी, लेकिन अरमान मलिक की साजिश नहीं जानती थी। असल में वो हिना से समीरा का एड्रेस जानना चाह रहा था। थोड़ी देर बाद अरमान ने उसको जाने के लिए कह दिया।
खुद चेयर से टिककर अपने ही ख्यालों में खो गया। 2 महीने हो गए थे उस बात को, लेकिन उसका दिल और दिमाग अभी तक सुकून में नहीं था। वह रात को सोता तो उसे ऐसा लगता कि कोई उसके पास हथौड़ा लेकर खड़ा है, और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो वो हथौड़ा उसके सर पर मार देगा। वो गहरी नींद में से भी चौंक कर उठ जाया करता था। अपने आप को किसी गड्ढे में गिरा महसूस करता, ऊपर आने की कोशिश करता, मगर उसका वजूद और जमीन के अंदर धंसता जाता, और आखिर में नींद से उठते हुए वो अपने वजूद में बहुत दर्द महसूस करता। वो हैरान था कि उसके साथ ये सब कुछ कैसे हो रहा है। वो एक बार समीरा को देखना चाहता था, तभी तो बहाने से हिना का एड्रेस ले लिया था। समीरा स्कूल से निकली और घर की तरफ आ रही थी। किराए के पैसे भी नहीं थे जो बस में ही आ जाती। हालात इतने खराब हो गए थे कि 2 महीने का किराया और चढ़ गया था। बड़ी मुश्किल से ही बस घर का खाने पीने का चल रहा था। अपने दोनों छोटे भाई बहन को उसने प्राइवेट स्कूल से निकालने का फैसला किया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कोई चुपके चुपके उसके पीछे आ रहा है। उस गली से निकलकर आगे वाली गली में ही तो समीरा का घर था। जैसे ही उसने गली में कदम रखा, वैसे ही कोई इंसान झट से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये लंबा चौड़ा वजूद किसी और का नहीं बल्कि आरिफ का था, जो समीरा को गुस्से से देख रहा था। 10 बार तुम्हारे घर आ चुका हूँ, मगर मजाल है तुम जो एक बार भी मेरे सामने आई हो। वो तुम्हारी बूढ़ी माँ दरवाजे पर आ जाती है, कहने के लिए अभी तुम्हारी नौकरी नहीं लगी है। बस बहाने हैं तुम्हारे सामने ना आने के। 7 महीने का किराया है, अभी के अभी मुझे किराया दो वरना चलो मेरे साथ। वैसे भी मेरी वाइफ 5 दिन से मायके गई हुई है। आरिफ की घटिया बात पर समीरा काम कर रह गई थी। समीरा ने गुस्से से आरिफ के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। घटिया इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इतनी घटिया बात करो। आरिफ थप्पड़ खाकर वैसे ही लाल पीला हो गया था। वो समीरा का हाथ पकड़कर कहने लगा, चलो मेरे साथ। जब तुम लोग 7 महीने का किराया नहीं दोगे तो ऐसा ही होगा। आरिफ समीरा के साथ जबरदस्ती करने लगा। पूरी गली में कोई भी नहीं था। इससे पहले कि वह उसे घसीटता कि उसने जोरदार लात आरिफ को मारी थी। यू इडियट ब्लडी डॉग, तुम जानते भी हो ये कौन है? शी इज माई वाइफ, और तुम इसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो। वो आरिफ को जमीन पर गिराकर बुरी तरह से पीट रहा था, जबकि आरिफ आने वाले इस हमले से बिल्कुल अनजान बस जमीन पर पड़ा था। छोड़ो इसे अरमान मलिक, और तुम भूलो मत कि तुमने भी मेरे साथ ऐसा ही किया है। समीरा ने आरिफ को मारते मारते बचाया था। आरिफ बड़ी मुश्किल से उस गली से उठकर भागा था। समीरा के चेहरे पर अरमान मलिक के लिए सिर्फ नफरत थी। अरमान गुस्से से कहने लगा, तुम मुझे इस गली के गुंडे जाहिल इंसान आरिफ से कंपेयर कर रही हो। तुम इससे भी ज्यादा बुरे हो। तुमने मेरी इज्जत खराब की, मुझे किडनैप किया, और आज बीच चौराहे पर आकर लोगों को बता रहे हो कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, जबकि तुम भूल चुके हो। तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की, जबरदस्ती मेरे साथ निकाह किया, और उसके बाद मेरी इज्जत खराब की। समीरा गली में खड़ी होकर हल्की आवाज में कह रही थी, इसलिए आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे रास्ते में आने की या मेरे बारे में जानने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं खामोश हूँ तो मुझे खामोश ही रहने दो, वरना मैं मीडिया के पास पहुंच जाऊंगी और कह दूंगी कि मलिक इंडस्ट्रीज के इकलौते मालिक ने मेरी जिंदगी बर्बाद की और मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया, चाहे उसके बाद मेरी जान चली जाए। बिना डरे वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कह गई। वो उसके पास से निकलती चली गई, जबकि अरमान मलिक दंग रह गया था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई लड़की उसके सामने बोले और उसके पास कोई जवाब ना हो। वह हैरान था। समीरा ने उसे लाजवाब कर दिया था। कुछ सोचते हुए अरमान अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मम्मी आज मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया था। वह बेशर्म आरिफ। समीरा खाना खाते हुए अपनी मम्मी को बता रही थी। मम्मी सहम गई थी।
बेटा किराया भी तो 7 महीने का हो गया है। हम तो बुरी तरह से थक चुके हैं। ना घर खाली कर सकते हैं और ना उसका किराया दे सकते हैं। समीरा ने कहा, ओ मम्मी आप रोना तो बंद करें। अगर खुदा ने हमें परेशानी दी है तो वही निकालेगा भी। समीरा ने आगे बढ़कर अपनी मम्मी के आंसू साफ किए। मैं स्कूल के बाद एक पार्ट टाइम जॉब भी ले रही हूँ एकेडमी में। शायद हमारी थोड़ी सी परेशानी कम हो जाए। खाना खाते खाते अचानक ही उसका दिल खराब हुआ। उसे उल्टी सी आई तो मम्मी परेशान हो गई। क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है ना? इतनी परेशानियां हैं घर में। ऊपर से तुमने सारा वजन अपने ऊपर ही डाल रखा है। अब तुम्हारी तबीयत भी खराब हो गई। समीरा ने कहा, नहीं बस ऐसे ही दिल खराब हो गया है। खाना अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी आप टेंशन मत लीजिए। रात को सोने के लिए लेटी तो उसके कानों में अचानक एक आवाज आई, शी इज माई वाइफ। समीरा को फिर से गुस्सा आने लगा। आखिर वो बेशर्म इंसान करने क्या आया था मेरे पीछे? समीरा सोचने पर मजबूर हो गई। आज अरमान फिर से बेचैन सा होकर उठा था। हाथों की उंगलियां बालों में फंसाए वो बस बैठा था। ना जाने क्या वजह थी। कुछ दिनों से अरमान का दिल हर चीज से उठता जा रहा था। ऑफिस में कई लड़कियां अरमान को देखकर मुस्कुराती रहती थी, लेकिन वह बस सैड चेहरा लिए बैठा रहता। नजर उस सीट पर जाती जहां पर एक मॉडर्न सी लड़की बैठकर काम कर रही होती तो उसे वहां बैठी समीरा का चेहरा याद आ जाता। सलीके से ओढ़ा हुआ सर पर दुपट्टा। अरमान एकदम ही उठ खड़ा होता। अरमान अपने दिल की बेचैनी दूर करने के लिए आज समीरा के घर में उसकी मम्मी के सामने खड़ा था। सुबह के 11 बज रहे थे। आंटी वो मैं समीरा का बॉस हूँ। दरअसल उन्होंने बिना बताए हमारे ऑफिस से रिजाइन कर लिया। मैं यही वजह जानने आया हूँ। जबकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि 3 महीने तक कोई भी वर्कर बिना बताए नौकरी नहीं छोड़ सकता, वरना वो हर्जाना अदा करेगा। अरमान घर में इधर उधर देख रहा था। हर्जाना बेटा क्या किया मेरी बेटी ने? वह तो पहले ही घर के हालात की वजह से बहुत परेशान है। ऊपर से आप कह रहे हैं कि उसे हर्जाना देना पड़ेगा। अच्छा इस बात को छोड़िए। आप ये बताइए आपके हस्बैंड कहाँ पर जॉब करते हैं? बेटा मेरे हस्बैंड की तो 1.5 साल पहले ही डेथ हो गई थी। इससे पहले हमारे घर के हालात इतने खराब नहीं थे, लेकिन जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो उसके बाद से मेरी बेटी ने ही घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली। और ये घर भी किराए का है। एक तरफ तो किराया भी 7 महीने का हो गया और परेशानियां इतनी है कि वह बेचारी एक जगह पर नौकरी भी नहीं कर पाती। वह एक नौकरी को छोड़कर दूसरी जगह नौकरी करने लग जाती। इस वक्त वो बहुत परेशान है। कभी कहती है कि माहौल ठीक नहीं है तो कभी सैलरी कम है। क्या करें? मेरी बच्ची अकेली है, ऊपर से आप भी चले आए हैं और कह रहे हैं कि उसे हर्जाना देना होगा। वो बहुत परेशान हो गई थी ये सुनकर और आंसू बहाने लगी थी। अरमान मलिक दिल ही दिल में शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि वो सामने बैठी अपनी माँ की उम्र की औरत के आंसुओं की वजह बना है, तो आपका कोई बड़ा बेटा भी नहीं है। वो अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए कहने लगा, नहीं बेटा, समीरा ही मेरे घर का बड़ा बेटा भी है और बेटी भी, और उसके बाद ये दोनों छोटे बच्चे हैं। इन्हें भी स्कूल से निकाल दिया गया है फीस ना जमा करने पर। वह सामने बैठे नौजवान को ना जाने क्यों अपने घर के हालात बता रही थी। शायद उसके नरम अंदाज की वजह से कि समीरा के ऊपर जो हर्जाना है वो उसको माफ कर दे। अरमान मलिक का वजूद शर्म और पसीने से गीला होता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो जमीन में धंसता जा रहा है। एक शरीफ और सीधी साधी लड़की जो उसके ऑफिस में नौकरी करने आई थी, लेकिन अरमान ने शर्म और घटियापन की हद पार कर दी थी। उसने उसे इतना परेशान किया कि उसका पूरा घर आज परेशानी में जिंदगी गुजार रहा है। आंटी आप परेशान मत हो, मैंने सिर्फ जिक्र किया था हर्जाने का, लेकिन एक और वजह भी है मेरे इस घर में आने की। क्या हुआ बेटा? क्या गलती हो गई मेरी बेटी से? वह उसकी इस बात पर और डर गई थी। नहीं, उससे कोई गलती नहीं हुई, बल्कि मुझसे गलती हुई है।
बात यह है कि दरअसल मुझे आपकी बेटी बहुत ही अच्छी लगती है। मैं समीरा से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मिस समीरा ने मुझसे शादी के लिए साफ इनकार कर दिया है। आप समीरा को समझाइए। वो बात यह है कि मैंने शुरू से ही उसके साथ गलत तरीके से बात की है, लेकिन अब मैं माफी मांगता हूँ। मैं ना सिर्फ उससे बल्कि आपके पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। आपकी बेटी की जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। अगर समीरा मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो समीरा की माँ हैरान थी कि सामने बैठा नौजवान उसकी बेटी का हाथ मांग रहा है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारे घर वाले तुम्हारे माँ बाप और वैसे तुम हो कौन? तुम उसके बॉस हो क्या? अरमान ने अभी तक नहीं बताया था कि वह कौन है। जी मैं समीरा का बॉस हूँ और मलिक इंडस्ट्रीज का इकलौता मालिक। वह हैरत से आंखें फाड़े अरमान को देख रही थी, जो उनकी बेटी का तलबगार बनकर आया था। फिर भला उन्हें क्या ऐतराज हो सकता था? ठीक है बेटा, मैं अपनी बेटी को समझाऊंगी। वैसे तो बहुत जिद्दी है, लेकिन वह मेरी बात मान ही लेगी। बेटा तुम उसे धोखा तो नहीं दोगे? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो मेरे साथ? उन्हें अभी तक भरोसा नहीं आया था। अरमान मलिक मुस्कुराने लगा। नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है। आप ये बात उससे कहेंगी तो वह गुस्से से उखड़ जाएगी और आपकी इस बात से साफ इनकार कर देगी। नहीं नहीं बेटा, मैं उसे राजी कर ही लूंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। समीरा की माँ ने बिना कोई बात जाने अरमान मलिक से वादा कर लिया था और अरमान अपने दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल से कोई बोझ उतरता जा रहा है। फिर वो घर से बाहर निकल आया था। तुम्हें मैं अपनी जिंदगी में वापस बुलाकर ही रहूंगा समीरा। ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे वजूद का हिस्सा बन गई हो। जल्दी से खाना खा लो बेटा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। उसकी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और जबकि इससे पहले तो वो हर वक्त परेशान और उदास ही नजर आती थी। क्या बात है मम्मी? सब ठीक तो है? क्या कोई खजाना हाथ लग गया है? खजाना तो नहीं मिला, मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे हालात अब अच्छे होने वाले हैं। लगता है खुदा ने हमारी सुन ली है। मम्मी बहुत ही भरोसे से ये सब कह रही थी। समीरा खाना खाते हुए पूछने लगी, अच्छा आप बताइए तो सही क्या बात है? उसकी माँ कहने लगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मना नहीं करोगी। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं वादा करती हूँ कि मना नहीं करूंगी। अब बताइए तो सही बात क्या है? मम्मी कहने लगी, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, और रिश्ता भी ऐसा कि तुम सुनते ही फौरन हाँ कर दो। बस बेटा अब तुम देर मत करो हाँ करने में। समीरा ने सर हिलाते हुए कहा, आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं इन हालातों में शादी करूंगी? पहले हमारे घर के हालात तो देखिए, और आप मुझसे शादी की बात कर रही हैं। नहीं बेटा, ये शादी ही अब हमारे बुरे हालात से निकलने का सहारा बनेगी। बस अब तुम मेरी बात मान लो और वादा करो कि तुम मेरी बात सुनकर मना नहीं करोगी। बेटा वह जो तुम्हारा बॉस है ना, जहाँ पर तुम पहले नौकरी करती थी, उसने मुझसे कहा है कि वह तुम्हें पसंद करता है और तुमसे शादी करना चाहता है, लेकिन तुमने उसे मना कर दिया है। क्यों बेटा, क्या तुमने घर के हालात नहीं देखे? क्या तुम जानती नहीं हम कितनी परेशानी में हैं? उसकी माँ ने बड़े ही परेशान होते हुए समीरा को देखा था। समीरा कहने लगी, कौन? मेरा बॉस कौन आया था मम्मी? क्या नाम बताया था उसने अपना? वो लंबा चौड़ा खूबसूरत सा इंसान था। मम्मी बोली, अरे हाँ, याद आ गया, अरमान मलिक नाम बता रहा था वो अपना। ये नाम सुनते ही समीरा ने अपने होंठ भी लिए। वो एकदम खाना छोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, अब उसकी इतनी हिम्मत कि वो घर आने लगा। उसकी माँ ने उसे परेशान देखा तो पूछा, क्या हो गया है बेटा तुम्हें? वो तो मुझे बड़ा नेक लग रहा था और कह रहा था कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बस आप अपनी बेटी की मर्जी पूछ लेना। बेटा तूने मुझसे वादा किया है, मैं 1000 वादे तोड़ सकती हूँ मम्मी, और उस पर कोई शर्म भी महसूस नहीं करूंगी। मम्मी अगर अब वो इंसान यहाँ पर आए तो उसे धक्के मारकर घर से निकाल देना। क्यों? ऐसा क्या हुआ है? उसकी माँ हैरान थी।
वो जानती थी कि समीरा बिना वजह तो ये सब कुछ नहीं कह सकती है। समीरा की आंखें लाल हो गई। समीरा ने अपनी माँ से कहा, अच्छा यही होगा कि इस बात को यही खत्म कर दें, और कल मुझे सैलरी मिलने वाली है। आप आरिफ के पैसे उसके मुंह पर मार देना और बाकी बचे हुए पैसों से घर का राशन ले आना। मैं सोच रही हूँ अपने छोटे भाई बहन का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवा दूं। समीरा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रात को जब समीरा बिस्तर पर लेटी थी तो बहुत कमजोरी और थकान महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई काम करने की अब हिम्मत ही नहीं है। अजीब सी घबराहट और पसीने ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था, तो वो कमरे से बाहर आकर आंगन में कुर्सी पर बैठ गई। उसकी सोते जागते बड़ी बेचैनी से रात कटी थी। सुबह वह स्कूल चली गई। तबीयत तो उसे कई दिनों से खराब महसूस हो रही थी, लेकिन आज उसने ठान लिया था कि डॉक्टर के पास जरूर जाएगी। वह कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो इन बातों को समझ ना सके। शुक्र था कि आज उसे सैलरी भी मिलने वाली थी। सैलरी मिलते ही वो सीधा डॉक्टर के क्लिनिक में चली आई। समीरा नहीं जानती थी कि उसकी बदकिस्मती भी उसके साथ वहां तक चली आएगी। डॉक्टर काफी दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, उसने धीमे स्वर में कहा। कुछ खाती हूं तो उल्टी आ जाती है। खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा। थकान कमजोरी सी महसूस हो रही है। डॉक्टर ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, आप मैरिड हैं? समीरा झिझक गई। होठ काटते हुए धीरे से बोली, हाँ। डॉक्टर मुस्कुरा दी। फिर तो इसमें परेशानी की क्या बात है? चलिए आप लेट जाइए, मैं चेक कर लेती हूँ। हो सकता है कोई खुशखबरी हो। समीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें खालीपन से डॉक्टर को देखने लगी और वह मशीन की तरह बेड पर जाकर लेट गई। कुछ ही देर में डॉक्टर ने जो कहा वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। आपकी प्रेगनेंसी को 8 हफ्ते हो चुके हैं। ये सुनकर समीरा के पूरे शरीर में सनसनाहट दौड़ गई, जैसे उसकी सांसें रुक गई हो। उसे लगा जैसे अब वो जिंदा नहीं रही, बस उसकी लाश वहां बैठी है। डॉक्टर ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? आप बच्चा नहीं चाहती हैं क्या? समीरा टूटे स्वर में बोली, नहीं डॉक्टर, अभी तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बच्चे का सोचना भी नहीं चाहती। वो रिपोर्ट लेकर क्लिनिक से बाहर निकल आई। बाहर कदम रखते ही उसकी बदकिस्मती उसका इंतजार कर रही थी। सामने मोहल्ले की कुछ औरतें अपनी बहू को लेकर उसी क्लिनिक पर आई थी। उनमें से एक ने समीरा को पहचान लिया। अरे ये तो वही लड़की है। क्या करने आई है लेडी डॉक्टर के पास? वह अपनी बहू के कान में फुसफुसाने लगी और थोड़ी देर बाद अंदर जाकर डॉक्टर से बोली, डॉक्टर, वो जो अभी लड़की बाहर गई है, उसे भी कोई खुशखबरी है क्या? डॉक्टर ने लापरवाही से कहा, जी हाँ, वह प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उस औरत ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। क्या जमाना आ गया है? देखिए तो सही, कुंवारी लड़कियां भी अब प्रेग्नेंट होने लगी है। बाहर नौकरी करने का यही नतीजा होता है। डॉक्टर हैरान रह गई। लेकिन उस लड़की ने तो कहा था कि वह शादीशुदा है। आंटी ने आंखें तरेरते हुए कहा, अरे नहीं, वो झूठ बोल रही है। वह हमारे मोहल्ले में रहती है। उसकी माँ विधवा है और लड़की नौकरी करती है। डॉक्टर कुछ देर चुप रही, फिर अपने अगले मरीज को देखने लगी। समीरा थके कदमों से घर लौटी। उसने अपनी सारी सैलरी मम्मी के हाथ में रख दी और खुद चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। मम्मी ने सैलरी देखकर पहले तो खुशी जताई, लेकिन फिर मायूस हो गई। आधे पैसे तो आरिफ ले जाएगा। समीरा कुछ नहीं बोली। उसके भीतर एक तूफान मचा था। वह सोच रही थी कल सुबह ही डॉक्टर के पास जाऊंगी और इस मुसीबत से छुटकारा पाऊंगी। उसी शाम अरमान मलिक फिर से समीरा की माँ के सामने बैठा था। मुझे माफ कर दो बेटा, समीरा की माँ बोली। समीरा तो तुम्हारा नाम सुनना भी पसंद नहीं करती। कहती है तुम अच्छे इंसान नहीं हो। मैंने उसे समझाया भी कि तुम देखने में बहुत शरीफ और नेक लगते हो, लेकिन मैं उसे राजी नहीं कर सकी। वो बहुत जिद्दी है। अरमान के चेहरे पर गहरी मायूसी छा गई। कई दिनों से जो कुछ उसके साथ हो रहा था वो खुद समझ नहीं पा रहा था। समीरा की हालत, उसकी माँ के आंसू और उनके घर की तंगी देखकर
उसके अंदर पहली बार किसी गुनाह का एहसास जागा था। आजकल अरमान का किसी भी लड़की को देखकर दिल नहीं मचलता था। ना जाने क्यों उसका इन सब चीजों से दिल भर चुका था। उसने अब तक कितनी लड़कियों के साथ खेल खेला था, लेकिन समीरा पहली लड़की थी जिससे उसने निकाह किया था। वो समीरा को पूरे दिल से अपनाना चाहता था। वो की गई गलतियों की समीरा से माफी मांगना चाहता था, लेकिन समीरा अरमान की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। ठीक है आंटी, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना, शायद वह आपकी बात मान जाए। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत ही मायूस है। अरमान का उतरा हुआ चेहरा देखकर समीरा की मम्मी हैरान रह गई थी। फिर वह चला गया, लेकिन आने वाला वक्त फिर से उसे इसी दरवाजे पर लाने वाला था। डॉक्टर प्लीज, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं ये बच्चा नहीं चाहती। आप किसी भी तरह से इसे खत्म कर दीजिए। डॉक्टर ने उसे घूर कर देखा था। ये क्या कह रही हैं आप? उस दिन आपने मुझसे झूठ कहा, जबकि वो दूसरी औरत मुझसे कह रही थी कि आप शादीशुदा नहीं हैं, और आज आप ये बातें कर रही हैं, तो इससे ये साबित हो गया कि आप शादीशुदा नहीं हैं। आई एम सॉरी, मैं ऐसे काम नहीं करती। आपकी प्रेगनेंसी को 8 हफ्ते हो चुके हैं। आप मुझसे गुनाह करवाना चाहती है। मेरी तरफ से इनकार है। समीरा ने बेबसी से वही रोना शुरू कर दिया, वरना वो बहुत कम ही आंसू बहाती थी। उसका दिल जैसे पत्थर का हो गया था। मैं क्या करूं डॉक्टर? ये गुनाह मैंने खुद अपनी मर्जी से नहीं चुना है, बल्कि किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती निकाह किया और फिर मुझे दुनिया में भटकने के लिए छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं कमजोर हूं और वह ताकतवर। उसने डॉक्टर के सामने सारी सच्चाई बता दी थी। लेकिन फिर भी मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूंगी, और आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी नाजायज औलाद नहीं, बल्कि एक निकाह के नतीजे में इस दुनिया में आई है। हो सकता है कि इस औलाद की वजह से उसके दिल में रहम आ जाए और वह आपको अपना ले। आप खुद को ये गुनाह करने के लिए मजबूर ना करें। मेरी बात पर गौर करें। डॉक्टर ने समीरा को जाने के लिए कह दिया था। वह मायूस होते हुए उठकर घर आ गई थी, लेकिन समीरा नहीं जानती थी। वही मोहल्ले की आंटी जिन्होंने उस दिन उसे डॉक्टर के क्लिनिक में देख लिया था, उन्होंने धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले में फैला दी थी कि समीरा कुंवारी होते हुए भी प्रेग्नेंट हो गई है और समीरा एक बदकिरदार लड़की है। ये बात उड़ते उड़ते हिना की फैमिली और हिना तक भी पहुंच गई थी। तभी हिना की माँ भी कहने लगी, देख लो, बड़ी शरीफ लड़की बनती थी। तुम तो बड़ी उसकी तारीफ किया करती थी। हिना खूबसूरती का अच्छा फायदा उठाया है उसने, और अगर आगे से तुम उससे मिली या उससे कोई भी बात करी तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने हिना को खरी-खरी सुनाई थी। उस दिन भी हिना ऑफिस में ही बैठी थी कि अरमान मालिक ने उसे अपने पास बुलाया था। हिना खुश होकर फौरन ही उसके पास चली गई। जी सर, आपने मुझे बुलाया। हिना के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आइए बैठिए मिस हिना। वो दरअसल मुझे आपसे समीरा के बारे में बात करनी थी। दरअसल मैं उसके घर के हालात अच्छे से जानता हूँ और उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करना चाहता हूँ, और मैं ये सोच रहा था कि मैं ये मदद आपके थ्रू कर सकूं। हिना हैरान रह गई और बोली, सर छोड़िए, आप नहीं जानते, मेरा उससे मिलना जुलना बंद है और मेरे घर वालों ने सख्ती से मना किया है उससे बातचीत करने को। अब मैं आपको क्या बताऊं सर कि उसने बेशर्मी की हर हद पार कर दी है। क्यों ऐसा क्या किया है उन्होंने? और आप उसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हिना, जबकि आप जानती है कि वो किस कदर अच्छे किरदार की लड़की है। नहीं नहीं सर, आप उसकी हकीकत नहीं जानते हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब ओढ़े फिरते हैं, लेकिन अंदर से वो कुछ और ही होते हैं, और ऐसी ही समीरा भी है। दरअसल सर, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो बताते हुए भी शर्मा रही है। वो अभी कुंवारी है और उसकी शादी भी नहीं हुई, लेकिन ना जाने उसने किसके साथ मुंह काला किया है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। अरमान मालिक एकदम ही अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ था। ये क्या कह रही हैं आप? हिना, क्या ये सच है? अरमान का दिल अजीब सी उलझन का शिकार हो गया था। जी सर, ये सच है।
लेकिन सर आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? हिना हैरान थी। फिर एकदम ही अरमान मालिक ने गाड़ी की चाबियां उठाई थी। हिना ऑफिस में ही बैठी रह गई थी, लेकिन वह रुका नहीं था। फौरन ही फैक्ट्री से बाहर निकल आया। उसके कदम समीरा के घर की तरफ थे। अरमान नहीं जानता था कि एक तूफान वहां भी उसका इंतजार कर रहा है। दरवाजा खोलो। समीरा की मम्मी, ये ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। ये शरीफों का मोहल्ला है। 2-3 औरतें और 3-4 आदमी उनके दरवाजे के बाहर आकर चिल्लाने लगे। ये सुनकर समीरा की माँ का दिल कांपने लगा। समीरा जो अभी अभी किचन साफ करके बैठी थी, इस अचानक वाली आफत पर हैरान रह गई। ये क्या तमाशा लगा रखा है बाहर मम्मी मोहल्ले वालों ने? वो हैरान थी। तभी मम्मी ने दरवाजा खोला तो मोहल्ले की आंटी उन्हें नफरत से देखकर कहने लगी, देख तू विधवा है, तेरी बेटी के सर पर बाप का साया नहीं है। हम जानते हैं, लेकिन तुम लोग सारी हदें पार कर दोगे। तेरी बेटी ने मुंह काला किया है, ये बात हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तेरे घर का गुजारा कैसे हो रहा है, इससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन ये काम हम इस मोहल्ले में नहीं होने देंगे। जाओ, निकल जाओ तुम दोनों माँ बेटियां यहाँ से। समीरा ने ये अल्फाज भी सुन लिए थे। क्यों निकले हम यहाँ से? क्या ये जमीन आपने खरीद रखी है? ये आपका घर है और यह आप उल्टी सीधी क्या बकवास कर रही हैं? समीरा गुस्से से पागल हो रही थी। अरे देखो तो सही, इस लड़की को कैसे बोल रही है। कुंवारी होकर भी प्रेग्नेंट हो गई और इसको जरा भी शर्म नहीं आ रही। सारे मोहल्ले वाले मिलकर कहने लगे, निकालो इन दोनों माँ बेटियों को, ये लड़की बदकिरदार है। वो लोग शोर मचा रहे थे, नफरत से समीरा को देख रहे थे, और ये सब देखने के बाद तो जैसे समीरा के अंदर जान ही ना बची थी। उसे नहीं पता था कि मोहल्ले वाले उसके राज जान चुके हैं, वो राज जो वो अब तक अपनी माँ को भी नहीं बता पाई थी। अब समीरा खामोश हो गई थी। समीरा की खामोशी देखकर उसके मोहल्ले की आंटी चिल्लाने लगी, सच सामने आया तो कैसे सांप सूंघ गया इस लड़की को। ए लड़की, चल अपने घर वालों को लेकर निकल यहाँ से। तुम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है इस मोहल्ले में। उन आंटी ने समीरा का हाथ पकड़कर जैसे ही घसीटना चाहा, अचानक एक शेर जैसी दहाड़ उनके पीछे आई। खबरदार, जो किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं तुम सबके हाथ तोड़कर रख दूंगा। समीरा अपने दरवाजे पर खड़ी थी। अचानक ही अरमान मालिक उसके पास आकर खड़ा हो गया। अरमान मालिक जो लोगों को उनके जवाब देने के लिए उनकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। हिना के पापा भी उस भीड़ में खड़े थे। तभी वो अरमान को देखकर लोगों के कानों में फुसफुसाने लगे, अरे ये तो मालिक इंडस्ट्रीज का मालिक है। अरमान मालिक, इसकी कंपनी में ही तो मेरी बेटी नौकरी करती है। सब लोगों को पता चल गया था कि सामने खड़ा इंसान बहुत अमीर और करोड़ों की जायदाद का मालिक है। मैं हूँ इसका हस्बैंड। समीरा ने मुझसे निकाह किया है और इसके पेट में जो बच्चा है वो मालिक इंडस्ट्रीज का वारिस है। अब कोई उस पर उंगली उठाने वाला मेरे सामने आ जाए। वह भीड़ में खड़ी सभी औरतों और आदमियों को घूरते हुए कह रहा था। फिर वो समीरा का हाथ पकड़कर कहने लगा, चलो समीरा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम कुछ दिनों के लिए मुझसे नाराज होकर घर आ गई थी, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ तुम्हें लेने के लिए। अरमान की आवाज में नरमी और प्यार था, जबकि पीछे खड़ी समीरा की माँ हैरत से देखती रह गई थी। समीरा उखड़ी उखड़ी थी। वह लोगों को गली से जाता हुआ देख रही थी। फिर वो पलटकर अंदर आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और समीरा के दोनों छोटे बहन भाई सहमे हुए कमरे में खड़े थे और समीरा की माँ भी अंदर चली गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। समीरा, क्या मैं माफी के काबिल भी नहीं हूँ? मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। 2-3 बार मैं तुम्हारी मम्मी के पास आ चुका हूँ रिश्ते के लिए। उन्हें बता दो तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैंने तुमसे निकाह किया है। भले ही निकाह जबरदस्ती हुआ था, मगर दिल में तुम्हारे लिए प्यार है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। अरमान मालिक ने समीरा के आगे हाथ जोड़ लिए थे। समीरा ने नफरत से अरमान मालिक की तरफ देखा
और फिर उसे जोरदार धक्का दिया था। माफ कर दूं तुम्हें? इतनी आसानी से मिस्टर अरमान मालिक, तुमने मेरे साथ क्या किया था उस रात? उस रात मेरी इज्जत खराब की, मेरे साथ जबरदस्ती निकाह किया, फिर मुझे सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया। मैं जहां पर जॉब कर रही थी, वहां के सारे स्टाफ, सारे टीचर को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूं। पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी हो गई। सब लोगों की नज़र में मैं कुंवारी लड़की थी। कोई नहीं जानता था कि मलिक इंडस्ट्रीज का मालिक, जो एक घटिया इंसान है, उसने मुझे जबरदस्ती किडनैप किया, जबरदस्ती मेरी इज्जत खराब की, जबरदस्ती मुझसे निकाह किया। तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया और मैं तुम्हें माफ कर दूं? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और ये बच्चा भी खत्म करवा दूंगी। इस बच्चे पर तुम्हारा कोई हक रहने नहीं दूंगी और ना ही मैं इसे दुनिया में आने दूंगी। समीरा गुस्से से लाल आंखें लिए चिल्लाई थी और उसकी माँ उसके चिल्लाने से बुरी तरह डर गई थी। तभी वह समीरा को समझाते हुए कहने लगी, क्यों नहीं माफ कर देती तू इसे? ये माफी मांग रहा है ना? इसने तुम्हें तलाक भी नहीं दिया। उसने जो किया वह अपने किए पर शर्मिंदा है। क्यों नहीं समझ रही हो तुम इस बात को? समीरा, वह तुम्हें अपना रहा है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इसके साथ चली जाओ। मम्मी की बात सुनकर समीरा को झटका लगा था। ये आप क्या कह रही हैं? इसके साथ चली जाऊं? मैं मर जाऊंगी, जहर की गोलियां खा लूंगी, मगर इस घटिया इंसान के साथ नहीं जाऊंगी और ना ही मैं इसका बच्चा इस दुनिया में आने दूंगी। समीरा ने जैसे फैसला कर लिया था। समीरा, जब से मुझे पता चला है कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, जब से मुझे और भी ज्यादा शर्मा रही है, मैं तुमसे माफी मांगने आया था, लेकिन तुम उल्टा मेरे बच्चे को मारने की धमकियां दे रही हो। ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, तुम मेरे पास ही रहोगी, क्योंकि मुझे डर है तुम मेरे बच्चे को मार डालोगी, उसे खत्म करवा दोगी। लेकिन मैं हर कीमत पर अपना बच्चा इस दुनिया में लाना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बहन भाई हैं। मैं इनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं इन्हें अच्छी से अच्छी जिंदगी दूंगा, लेकिन तुम मेरे पास रहोगी जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। उसके बाद तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम खुद अलग होना चाहती हो तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, लेकिन मैं जिंदगी भर तुम सबको अपनाने के लिए तैयार हूँ। अरमान मालिक की आंखों में सच्चाई थी, मगर समीरा ने नफरत से मुंह फेर लिया था। समीरा नफरत से देखते हुए अपने कमरे में जाने लगी थी कि तभी अरमान मालिक ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। समीरा चिल्ला रही थी, लेकिन अरमान मालिक के बाहर खड़े गार्ड ने उसके एक इशारे पर गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। अरमान ने समीरा को गाड़ी में बैठने को कहा तो समीरा ने गुस्से से दांत पीस लिए। अगर गली में तमाशा करती तो सारे लोगों को पता चल जाता। वैसे भी सब लोगों ने देख लिया था। 2-3 औरतें अपने दरवाजे से झांक झांक कर ये तमाशा देख रही थी, जबकि समीरा की माँ कुछ ना बोल पाई। समीरा की मम्मी को नहीं मालूम था कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है और कुछ दिनों पहले मलिक इंडस्ट्रीज का मालिक जबरदस्ती उससे निकाह कर चुका है। आज ये सच्चाई उनके सामने आई थी तो वो बहुत बड़े सदमे का शिकार हुई थी। समीरा आखिरकार अरमान के साथ चली गई थी। अरमान हमेशा समीरा को अपने पास रखना चाहता था। ना जाने क्या बात थी कि समीरा अरमान के दिल की गहराइयों में उतर चुकी थी और वो समीरा से दूर नहीं रह सकता था। अरमान आगे बैठा पीछे की सीट पर उसे देख रहा था, जो गुस्से से बस अरमान को घूर रही थी। समीरा की आंखों से जैसे आग निकल रही थी। अरमान कहने लगा, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है समीरा। प्लीज कंट्रोल करो अपने गुस्से पर, वरना हमारे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। समीरा ने नफरत से मुंह फेर लिया था। अरमान मालिक की बात का समीरा कोई भी जवाब नहीं देना चाहती थी। वो नहीं जानती थी कि अरमान उसे कहाँ लेकर जा रहा है। इस वक्त वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन एक बात थी, जिस तरह मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर उसके दरवाजे पर आए थे,
उससे साफ लग रहा था कि वह लोग उसके छोटे भाई बहन, उसकी माँ और उसे इस मोहल्ले से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। अगर ऐसा होता तो उसकी इज्जत 2 कौड़ी की रह जाती। पहले ही कर्ज से उसके कंधे झुक गए थे और अब तो शायद उसकी इज्जत भी सबकी नज़रों में खराब होने वाली थी। वो सब लोग उसे बेशर्म बदकिरदार ना जाने क्या क्या कह रहे थे, और अगर वक्त पर अरमान मालिक ना आता तो उनका क्या हाल होता कौन जानता। लेकिन एक बात समीरा को खटकी थी कि अरमान को कैसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। अरमान उस तक कैसे पहुंचा, ये बात उसे हैरान कर रही थी। वह खाली खाली नज़रों से गाड़ी के दरवाजे को देख रही थी, जबकि अरमान मालिक की आंखों में उसके लिए मोहब्बत थी। अगर समीरा पलटकर अरमान की आंखों में देख लेती तो शायद एक पल के लिए उसे समझ जाती। समीरा ने अपने दिल में अरमान के लिए नफरत पाल रखी थी, इतनी नफरत कि वह उसे देखना भी नहीं चाहती थी। उसे अरमान के वजूद से घिन आती थी। अभी भी वह दिल पर पत्थर रखकर उसके साथ बैठी थी, अपने आप को बहुत ही बेबस और लाचार समझते हुए अपनी जिंदगी की लगाम ना जाने कैसे अरमान के हाथ में दे दी थी। वो समझ रही थी कि शायद अरमान उसे उसी फ्लैट पर लेकर जा रहा है जहां उनका निकाह हुआ था। लेकिन गाड़ी एक शानदार बंगले के सामने रुकी थी, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग जो आसमान से बातें कर रही थी। प्लीज समीरा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुमसे मिन्नत करता हूँ कि तुम यहाँ कोई तमाशा मत करना। समीरा ने अरमान को घूरते हुए कहा, तमाशा ना करूं, मैं चीख चीख कर बताऊंगी सबको कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। उसके जिद्दी अंदाज को देखकर अरमान ठंडी सांस भरकर रह गया, फिर उसे लेकर अंदर आ गया। दादी सामने ही लॉन्ज में बैठी थी। गोरी चिट्टी एक महंगा सूट पहने, आंखों पर ग्लासेस लगाए, टीवी पर कोई प्रोग्राम देखने में बिजी थी। साथ ही उन्होंने ड्राई फ्रूट का बॉक्स अपने सामने रखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने अरमान को आते देखा तो मुस्कुरा दी, लेकिन अचानक उनकी नज़र अरमान के पीछे आती हुई लड़की पर पड़ी। सादे से पिंक कलर का ड्रेस पहने, सिर पर दुपट्टा ओढ़े वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। हाउ आर यू दादी, कैसी हैं आप? आज मैं एक खास मेहमान लेकर आया हूँ। मैंने बताया था ना, जिसके बारे में यही है वह। मैं इसको अपने साथ ले आया हूँ। दादी, मैंने इससे निकाह कर लिया था। ये मेरे साथ फ्लैट में रह रही थी, लेकिन आज मैं इसे यहाँ ले आया हूँ क्योंकि यह हमारे खानदान के वारिस को जन्म देने वाली है। अरमान ने बिना डरे समीरा की सच्चाई अपनी दादी को बता दी थी, जबकि समीरा हैरान होती हुई अरमान को देख रही थी। बेटा, तुम्हें तो सरप्राइज देने की आदत है, दादी मुस्कुराई, लेकिन इतने बड़े सरप्राइज मत दिया करो, अभी मेरी ऐसी उम्र नहीं है। वो हैरत से समीरा को देख रही थी, जो सारी दुनिया से रूठी हुई जमीन को देख रही थी। तुम सच कह रहे हो क्या अरमान, तुमने सच में इस लड़की से शादी कर ली है? तुम और किसी लड़की से शादी कर लो, ये मैं मान ही नहीं सकती। और अगर तुमने इस लड़की से शादी कर ही ली है तो ये बहुत ही खुशनसीब और खास होगी, तभी तो तुमने इसे अपनाया है, और इसका नाम भी बहुत खूबसूरत है। समीरा बहुत ही प्यारी लड़की है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा, ना कोई झगड़ा ना कोई सवाल। उन्होंने एकदम समीरा को अपने घर की बहू मान लिया था। लेकिन समीरा नहीं जानती थी कि अरमान ने पहले ही अपनी दादी को उसके बारे में बता रखा था। यहाँ आओ बेटा मेरे पास। दादी ने समीरा को इतने प्यार से बुलाया कि वह कोई बदतमीजी भी नहीं कर सकती थी। वह खामोशी से जाकर उनके बराबर में बैठ गई और अपने हाथों को देखने लगी। रोने के निशान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। दादी उसको देखकर ही पहचान गई। क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या अरमान ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की या कोई जोर जबरदस्ती? दादी परेशान होकर पूछ रही थी। समीरा ने ना में सिर हिला दिया। जी नहीं, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। मैं बहुत ही खुश हूँ कि अरमान का बच्चा इस दुनिया में जन्म लेने वाला है। अभी तो अरमान के मम्मी पापा अमेरिका गए हुए हैं 3 महीने के लिए। उन्हें तो इस बारे में पता भी देर से चलेगा, और उनका ट्रिप खराब करने की हमें क्या जरूरत है।
इसलिए मैं ये बात उन्हें नहीं बताऊंगी। जब वो वापस आएंगे तभी उन्हें ये बात पता चलेगी। और समीरा, तुम यहाँ आराम से रहो। किसी भी चीज की कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। वैसे भी अरमान अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। वो कुछ भी कर ले, उसके मम्मी पापा उससे कभी नाराज नहीं हो सकते। वो तुम्हें भी इस घर की बहू मान ही लेंगे। तुम इतनी परेशान क्यों हो? दादी समीरा की परेशानी की वजह कुछ और समझ रही थी। समीरा नामे सर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बस अपनी किस्मत पर हैरान हूँ। किस्मत भी ना जाने इंसान के साथ क्या क्या खेल खेलती है। कई दफा इंसान वो सब करने पर मजबूर हो जाता है जो वो बिल्कुल नहीं करना चाहता। समीरा की आवाज से उसका दुख साफ पता चल रहा था। दादी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। हमारा अरमान बहुत ही बिगड़ा हुआ है। शायद उसके माँ बाप के ध्यान ना देने पर या हमारे घर के लाड़ प्यार ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया है। लेकिन बेटा, हमारी सोसाइटी का माहौल ही ऐसा है। पहले तो ये शादी के लिए खुद ही नहीं मानता था और अब इसने खुद ही शादी कर ली है अपनी पसंद से। मुझे हैरत है, इसे कोई आम लड़की पसंद नहीं आती। तुम जरूर ही बहुत खास हो, तभी तो इसने तुमसे शादी की है। इसलिए तुम ये समझो कि तुमने अरमान की जिंदगी में एक खास जगह बना ली है। वो बूढ़ी दादी को कैसे बताती कि अरमान ने उसकी हया, उसकी पाकीज़गी को अपने गुरूर का बदला बना लिया था। तभी तो एक रात उसे किडनैप करके अपने फ्लैट में जबरदस्ती उससे निकाह किया और फिर पूरी रात उसकी इज्जत खराब की। उस नतीजे से आज वह प्रेग्नेंट हो चुकी थी। लेकिन समीरा ये सब बातें दादी से नहीं कह पाई। समीरा की मायूसी को देखकर दादी कहने लगी, मैं मेड से कहती हूँ वो तुम्हें अरमान के कमरे में छोड़ आए। तुम वहाँ आराम करो, इतने में तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनवाती हूँ। दादी ने प्यार से समीरा के सफ़ेद गाल पर हाथ फेरा। समीरा ने हाँ में सिर हिलाया। मेड उसे अरमान के कमरे में ले गई। कमरा बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत और जरूरत की हर चीज और खुशबू से भरा हुआ था। ना चाहते हुए भी वो बेड पर लेट गई। कल इस वक्त कहाँ थी और आज कहाँ? इंसान की जिंदगी का कुछ नहीं पता। समीरा की आंखों में आंसू थे। बार बार मम्मी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। समीरा परेशान और मायूस होने की वजह से अरमान के सामने कुछ भी नहीं बोल पाई। उसके दोनों छोटे बहन भाई कैसे होंगे? एकदम ही वो बेचैन होकर उठी। फिर उसने तकिए पर सर रख लिया और काफी देर तक आंसू बहाती रही। फिर रोते रोते सो गई। काफी देर बाद अरमान कमरे में आया। समीरा को बेड पर सोता देख उसका दिल अंदर तक खुश हो गया। अरमान उसे को देखकर मुस्कुराने लगा। हालांकि समीरा के चेहरे पर आंसुओं के मोटे मोटे निशान थे और पलकें भी आंसुओं से भीगी हुई बड़ी खूबसूरत लग रही थी। अरमान समीरा को गौर से देखता रहा। वो उसे बड़ी ही प्यारी लग रही थी। उसका बड़ा सा दुपट्टा अभी तक उसके कंधों पर मौजूद था। अरमान ने बड़े ही प्यार से उसके बालों को पीछे किया जो उसे सोते हुए परेशान कर रहे थे। अचानक समीरा की आँख खुल गई। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी नींद का फायदा उठा रहे हैं। वो गुस्से में अरमान पर इल्जाम लगाने लगी। अरमान मुस्कुरा कर बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा था समीरा। बीवी के साथ जबरदस्ती नहीं की जाती। आज से पहले किसी भी लड़की ने मेरे इस कमरे को नहीं देखा है सिवाय तुम्हारे। तुम्हारी मेरी जिंदगी में खास अहमियत है जो तुम्हें पता चल जाएगी। अरमान समीरा को भरोसा दिला रहा था, लेकिन समीरा ने नफरत से करवट बदल ली। समीरा अरमान के घर आई तो अरमान घर से बाहर निकलना ही भूल गया। आज भी वो उसके सामने खड़ा था और समीरा ब्लैक कलर का डिजाइनर सूट पहने बेड पर बैठी थी। समीरा को यहाँ रहते हुए 3 दिन हो गए थे। इस बीच में उसने बिल्कुल भी अरमान से बात नहीं की थी। अरमान कोई भी बात करता तो उसका जवाब देना वो गवारा नहीं समझती थी, बल्कि अपने होठ मींच लेती और खामोश रहती। अरमान बहुत खुश था क्योंकि अब वो बाप बनने वाला था। हर वक्त अरमान समीरा की फिक्र करता। चलो आज मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। आखिर पता तो चले तुम्हारी प्रेगनेंसी को कितने दिन हो चुके हैं। अरमान बड़े प्यार से समीरा को देखते हुए कह रहा था।
समीरा ने उसे दुत्कार दिया। जिस बच्चे में मुझे जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ आपको है। उस बच्चे के बारे में मैं कुछ जानना नहीं चाहती। जब वो इस दुनिया में आ जाएगा तो मैं उसको आपके हवाले कर आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। समीरा ने अपना फैसला सुना दिया। अरमान उसकी बात पर खामोश रहा। फिर वो मुस्कुराकर कहने लगा, अच्छा गुस्सा छोड़ो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा तो देखी जाएगी। समीरा प्लीज चलो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी तबीयत कैसी है। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। तुम्हारी आंखें भी बहुत लाल हो रही है और तुम्हें नींद भी ठीक से नहीं आती। डाइट वगैरह का भी ख्याल रखा करो। डॉक्टर से मैं तुम्हारे लिए अच्छी डाइट लिखवा लूंगा। अरमान उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन समीरा ने जिद्दी अंदाज में कहा, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, बल्कि मैं मम्मी के पास जाना चाहती हूँ। मेरे छोटे बहन भाई मेरे यहाँ आने के बाद कैसे रह रहे होंगे? कहीं भूखे ही ना मर गए हो। समीरा की आवाज भर आई। अरमान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम परेशान मत हो। मैंने तुम्हारे उस घटिया मकानदार का किराया उसके मुंह पर दे मारा और तुम्हारी माँ और छोटे बहन भाइयों को दूसरे अच्छे से घर में शिफ्ट करवा दिया है और वो घर भी तुम्हारी मम्मी के नाम कर दिया है। तुम्हारे दोनों छोटे बहन भाइयों का परसों तक एडमिशन हो जाएगा। मैंने बात कर ली है शहर के सबसे अच्छे स्कूल में। कल मैं वहीं पर बिजी था, तो तुम्हें जरा सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरमान मुस्कुराता हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। समीरा ने आंखें फेर ली। अभी भी उसका चेहरा उतरा हुआ था। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवा कर लाता हूँ। इस बहाने से वह समीरा को घर से बाहर लेकर जाना चाहता था। इसी बहाने वह डॉक्टर के पास भी जाने को तैयार हो जाएगी। इस बहाने अरमान ने समीरा को मना लिया और समीरा भी अपनी मम्मी और छोटे बहन भाई को देखने के लिए तड़प रही थी। दुपट्टा कंधों पर संभालती वो उठ खड़ी हुई। वह कमरे से बाहर आई। नौकर काम कर रहे थे। घर बिल्कुल महल जैसा था, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन समीरा को इन सब बातों में दिलचस्पी नहीं थी। वह अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश रहने वाली लड़की थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ ये सब होगा। ना चाहते हुए भी वो अरमान की जिंदगी में शामिल होने के लिए मजबूर हो गई थी। अभी भी वो खिड़की से बाहर देखती हुई अपने ही ख्यालों में गुम थी, जबकि अरमान गाड़ी चलाते हुए उसको देखते हुए सोच रहा था, एक ना एक दिन तुम्हारा दिल नरम हो ही जाएगा। समीरा, मैं अपनी किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तो फिर तुम्हारा दिल क्यों नहीं बदल सकता? अरमान ने सारे गलत काम छोड़कर कुछ अच्छे काम करने शुरू कर दिए थे। वह अब देख सकता था कि लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल है। उसने समीरा और उसके घर वालों की जिंदगी से ये अंदाजा लगाया कि वह कितनी परेशानियों में जी रही थी, और उसको सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हाथ अरमान का था। जैसे वह एक अनजान घर में आई तो हैरान रह गई। घर बहुत ही अच्छा था। 3 कमरों का वह खूबसूरत सा घर आराम की हर चीज से भरा हुआ था। उसकी मम्मी किचन में खाना बना रही थी। छोटे बहन भाई अपनी नई किताबें देख रहे थे और समीरा को अपने सामने देखकर वो भागते हुए आए और समीरा से लिपट गए। दीदी देखिए, हमें नई बुक्स मिल गई है। अब तो हम अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। ये वाला स्कूल तो पुराने वाले स्कूल से भी ज्यादा अच्छा है। अरमान भाई ने हमारा एडमिशन करवा दिया है। दोनों खुशी खुशी बता रहे थे। मम्मी ने फौरन ही अरमान के सामने चेयर रखी। अरमान मुस्कुराते हुए उस पर बैठ गया। समीरा मम्मी से गले मिलकर रोने लगी। मम्मी, आप ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं? अरे नहीं बेटा। अरमान ने तो सारी परेशानियां दूर कर दी। अरमान कह रहा था कि अगर कोई भी परेशानी हो तो बस उसे बता देना। समीरा से कहने की जरूरत नहीं। और बेटा, उसने तो मुझे सिलाई सेंटर भी खुलवा दिया है। मैं बच्चों को सिलाई भी सिखाती हूँ। आराम से मेरा टाइम भी गुजर जाता है और दोनों बच्चों का भी एडमिशन करवा दिया है। बेटा, अरमान का बहुत बड़ा एहसान है हम पर। मेरी बच्ची, तू अब हमें मायूस मत करना। बड़ी मुश्किल से हम जिंदगी की तरफ पलटने पर मजबूर हुए हैं। मेरे बच्चे बहुत ही खुश हैं और मुझे ये घर मिला है।
उसकी माँ ने समीरा के आगे हाथ जोड़ लिए थे। वो बस चुपचाप खड़ी थी। उसके लिए अपनी इज्जत और अपने गुरूर का सौदा करना इतना भी आसान नहीं था। लेकिन समीरा अब मजबूर हो गई थी। अब वो अरमान से नहीं जीत सकती थी। अरमान के पास पावर है, पैसों की ताकत है, जबकि समीरा बिल्कुल खाली हाथ थी। लेकिन एक इत्मीनान हो गया था कि मम्मी के चेहरे पर सुकून था। उसके दोनों बहन भाई के चेहरे पर खुशी थी। इससे बढ़कर समीरा के लिए कुछ भी नहीं था। समीरा खामोश बस बैठी रही। फिर मम्मी ने खाना बनाया। अरमान ने इतने मजे से वो खाना खाया था और फिर दोनों भाई बहन से बातें करने लगा। उसकी माँ उसे समझाते हुए कहने लगी, बेटा अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, और इस बच्चे का भी जो तुम्हारी ताकत बनेगा। समीरा की आंखों में आंसू थे। समीरा कुछ कह ना सकी। फिर रास्ते में अरमान समीरा की मिन्नतें करते हुए कहने लगा, बस एक बार डॉक्टर के पास चलो मेरे साथ, प्लीज यार, मना मत करना। समीरा चुप रही। उसकी खामोशी में ही हाँ थी। इस वक्त अरमान मालिक समीरा को सबसे अच्छे हॉस्पिटल में ले आया था, उसके टेस्ट वगैरह करवाने के लिए और ये पता लगवाने के लिए कि प्रेगनेंसी के कितने दिन हो चुके हैं। डॉक्टर के मुताबिक 3 महीने हो गए थे। अरमान बहुत ही खुश था और समीरा को लेकर घर आ गया था। उसने घर जाकर दादी को ये बात बताई तो दादी मुस्कुराकर कहने लगी, मैं तो सोच रही हूँ तुम्हारे मम्मी पापा को भी ये खुशखबरी सुना ही दूँ, अच्छा है वो जल्दी वापस आ जाएंगे। अरमान मालिक मुस्कुराते हुए कहने लगा, नहीं बिल्कुल नहीं, जब वो वापस आएंगे तो उनके लिए सरप्राइज होगा। समीरा खामोश बैठी थी, उनकी बातों में हिस्सा नहीं ले रही थी। दादी ने गौर से समीरा का चेहरा देखा और फिर अरमान से कहने लगी, समीरा इतनी उदास क्यों नजर आ रही है? दादी की बात पर समीरा ने अपनी आंखें झुका ली। फिर अरमान कहने लगा, आप ही समझाए दादी, इसे कुछ की इस हालात में खुश रहना कितना जरूरी है, और ये पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। क्यों बेटा, क्या बात है जो तुम्हें परेशान करती है? दादी बड़े प्यार से समीरा से पूछ रही थी। समीरा घबरा गई और बोली, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही खामोश रहती हूँ। बेटा खुश रहने की कोशिश किया करो, इस तरह से बच्चे पर अच्छा असर होगा। जब खुश रखोगी तो बच्चा भी सेहतमंद और अच्छा पैदा होगा। समीरा बस खामोशी से उनकी बातें सुनती रही, जबकि अरमान ये सब सुनकर मुस्कुरा रहा था। अरमान ने समीरा के लिए कपड़ों का ढेर लगा दिया था, एक से एक खूबसूरत डिजाइनर कपड़े और खाने पीने की सारी चीजें। रूम फ्रीजर उसने चॉकलेट और आइसक्रीम से भर दिए थे। अरमान किसी चीज में भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। लेकिन समीरा के चेहरे की मायूसी किसी भी हाल में कम नहीं हो रही थी। वो हर वक्त परेशान और उदास रहती। मैं ऐसा क्या करूं जो तुम मुझसे खुश हो जाओ और मुझे माफ कर दो? अरमान समीरा के आगे मिन्नतें करता। उसने समीरा की मोहब्बत में खुद को बदल लिया था। उस रात जबरदस्ती करके तुमने मेरे गुरूर को मार दिया, मेरी खुददारी को छीन लिया। मैं अंदर से मर चुकी हूँ मिस्टर अरमान मालिक, अब मैं जिंदा नहीं बल्कि एक लाश बन चुकी हूँ। समीरा के ये अल्फाज सुनकर अरमान खाक हो गया। दिल पर पत्थर रखकर उसकी बातें सुनता रहा। समीरा का दिल बहलाने के लिए वो अक्सर उसको उसकी मम्मी के घर ले जाया करता। जब भी जाती मम्मी का चेहरा खुशी से चमकता हुआ देखकर समीरा सोचने पर मजबूर हो जाती कि उसे अरमान मालिक को माफ कर देना चाहिए। मम्मी के चेहरे की वो खुशी, छोटे भाई बहन के चेहरे की मासूमियत, उनके चेहरे पर खुशी की चमक, आखिर ये अरमान की वजह से ही तो आई थी। समीरा इस बात को सोच सचकर परेशान हो जाती। आखिरकार समीरा अपने आप से हार मानती जा रही थी। उसकी प्रेगनेंसी का 7वां महीना था जब अचानक ही उसके सासुर फॉरेन कंट्री से वापस आ गए थे। वह इस नए सरप्राइज से बिल्कुल भी नहीं चौंके थे, क्योंकि दादी ने फोन पर सब कुछ बता दिया था। अरमान के मम्मी पापा ने समीरा को अपनी बहू मान लिया था। समीरा हैरान रह गई। शायद ये सब कुछ ऐसे ही होना लिखा था। वो दादी के सामने कुछ न बोल पाई थी कि उस औलाद की वजह से वह उनके लिए इतनी खास हो गई है जिसे वह दुनिया में लाना ही नहीं चाहती। तभी तो अरमान सुनते ही भागा चला आया था, और जब उसने साफ लफ्जों में
उससे कहा कि मैं इस बच्चे को दुनिया में लाना नहीं चाहती हूँ। वह गम और गुस्से से पागल होकर उसे वहां से ले आया। अपने महल जैसे घर में बस बैठी रहती या सो जाती। अभी भी समीरा सोते हुए अरमान को देख रही थी। दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है जितना मैं इसके बारे में सोचती हूँ। दिल चाह रहा था कि उसके काले सियाह बाल अरमान के माथे से हटा दे। गुलाबी होठ सख्ती से मींचे हुए थे। शायद गहरी नींद की वजह से समीरा नरमी से अरमान को देखे जा रही थी। अब समीरा का दिल भी बदल रहा था। फिर समीरा ने शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी से अपने बच्चे को जन्म दिया। अरमान के पापा ने उसे अपनी गोद में ले रखा था। वह उनके लिए बहुत ही खास वक्त था। और जबकि अरमान खुशी से पागल होते हुए पूरी हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बांटता फिर रहा था, तभी मलिक हाउस में खुशियों का जश्न मनाया जा रहा था कि तभी अरमान समीरा को अकेला देखकर उसके पास आया। तुम कैसा महसूस कर रही हो समीरा? तुम्हें कहीं कोई तकलीफ तो नहीं? कोई दर्द तो नहीं? समीरा ने नामे सर हिलाया था। ठीक है, फिर घर चलो। फिर शाम को जब समीरा घर जा रही थी, चेहरे पर थकान और कमजोरी थी, लेकिन उनकी खुशियों की वजह से वह मुस्कुराने पर मजबूर थी। शानदार वेलकम हुआ तो समीरा हैरान रह गई। बहू और पोते के आने की खुशी में घर सजाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। समीरा ने अपनी गोद में अपने चांद जैसे बेटे को देखा और उसका माथा चूम लिया। कहा तो वह उसको दुनिया में लाना ही नहीं चाह रही थी, और अब ऐसे ममता उसके दिल में भरी थी कि जुदा होने का दिल भी नहीं चाह रहा था। देखो कैसा है हमारा बच्चा। इसे माँ की जरूरत है और बाप की भी। हमें मिलकर अपना परिवार पूरा करना है। प्लीज समीरा, मुझे माफ कर दो। तुम भी अपना दिल साफ कर लो। समीरा 2 पल के लिए अरमान को घूरती रही और फिर मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराते हुए देखकर अरमान की जान में जान आई, क्योंकि समीरा बहुत कम मुस्कुराती थी, और आज हंसी तो खुलकर कि उसकी आंखों से आंसू चमकने लगे। फिर बिना किसी झिझक के वो अरमान के गले से लग गई थी। आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? कभी धोखा तो नहीं देंगे ना? दूसरी उन लड़कियों के साथ टाइम पास तो नहीं करेंगे ना? वही बीवी वाली बातें यार। इतनी मुश्किल से तो तुमने मुझे माफ किया है और मैं फिर वही हरकतें करूंगा। नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। मेरी समीरा ने मुझे माफ कर दिया है। मेरे लिए यही बहुत है। अरमान ने समीरा को अपने सीने से लगा लिया था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। धन्यवाद।